हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? वाओ, सेंचुरी कंप्लीट हो गई हमारी। बहुत बढ़िया। एक बार चैट बॉक्स ऑन करता हूँ, सभी लोग बताएंगे कैसे हैं आप लोग। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? मेरी वीडियो आपको दिख रही है? ओके, सभी लोग बताएंगे एक बार चैट बॉक्स ऑन है। यस 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 यस, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। यस, सुपर एक्साइटेड हो? ओके, बहुत बढ़िया। तो कैसे हो आप लोग गाइस, कैसे हो? बढ़िया हो आप सभी लोग? बहुत बड़े सभी लोग। देखो यार, आप मेरी ट्रेनिंग के अंदर बैठे हो, बस मुझे एक चीज चाहिए होती है, क्या? इंगेजमेंट। आप लोग बस बढ़िया से ना इंगेज रहना मेरे साथ। बाकी तो मैं आपको सिखाने के लिए तो बहुत कुछ सिखा दूंगा, बहुत कुछ। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सुपर एक्साइटेड सर, बहुत बढ़िया। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत ही शानदार हूँ, मैं बहुत ही गजब हूँ। ओके, चलिए 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 चलिए। बहुत सारे लोग आए हैं यार, मतलब मैंने तो ये सोची थी 10-15 लोग आएंगे बस। ठीक है। लेकिन यहाँ तो मतलब कि उम्मीद से ज़्यादा लोग आ गए, क्योंकि फ्री की ट्रेनिंग में लोग आते नहीं है ना। मैंने सुना है फ्री की ट्रेनिंग में लोग आते नहीं है। ओके, बहुत एक्साइटेड हो ना? मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपको बहुत सारा कुछ सिखाने के लिए। ठीक है। ओके, आपकी बात अलग है। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ की प्रॉमिस करता हूँ। आज की ट्रेनिंग में आज 100+ मेंबर्स हैं। लेकिन मैं इस चीज़ से आज प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको, कल की जो मीटिंग होगी ना, कल की जो ट्रेनिंग होगी, उसके अंदर अगर 200 मेंबर नहीं आए तो बता दूंगा, 100% 200 से ज़्यादा लोग आएंगे कल। जो 200 से ज़्यादा मेंबर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मुझे पता है। क्योंकि ये जो पहली ट्रेनिंग है ना, मैं ज़्यादा लोगों को बुलाना भी नहीं चाहता था। क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत वैल्यूबल ट्रेनिंग है। ठीक है। कल की ट्रेनिंग जो होगी ना, वो आप सभी लोग लेके आओगे, बहुत सारे लोग, क्योंकि आज का रिजल्ट देख के, आज की स्टोरीज देख के, आज का जो आप कंटेंट बनाओगे, जो चीज़ें मैं करवाऊंगा, उसको देख के ना, कल 200+ मेंबर आने वाले हैं। ठीक है। ओके, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी। क्या है, क्या ट्रेनिंग? हाँ, ये वाली पहली ट्रेनिंग है, ये वाली ग्रुप की जो अभी हमने स्टार्ट करा है। ये हमारी 3 दिन का सेशन होने वाला है दोस्तों। अभी सभी लोगों को एक बार बता देता हूँ बहुत ही अच्छे से। अभी मैं रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी, आपको बताता हूँ, एक सेकंड। चैट बॉक्स ऑफ करते हो, मेरी बात सुनो, फिर उसके बाद हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। बहुत मजा आने वाला है। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात, मेरा नाम प्रशांत चौधरी है। और मैं पिछले 5 साल से एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहा हूं। ठीक है। 5 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। और मैंने करीब 50 लाख से ज्यादा एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर भी अर्न करा है, और चाहूं तो और भी ज्यादा कर सकता हूं। बट ऐसा होता है ना कि यार, एफिलिएट से मैंने काफी कर लिया है, बट अब मैं चाहता हूं कि मैं कुछ और भी चीज में ग्रो करूं। फिर मुझे समझ आता है कि यार, बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो 50 लाख तक भी नहीं पहुंच पाए, इवन 1 लाख भी नहीं कमा पाए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। 10 लाख 20 लाख की तो उम्मीद बहुत बड़ी चीज होती है उनके लिए, मतलब कि 10-20 लाख रुपए कमाना एक बहुत बड़ी अमाउंट होता है उनके लिए। बहुत लोग ऐसे भी है 10,000 भी नहीं कमा पाए। तो मैं चाहता हूं कि यार, अगर मैंने 50 लाख कमाए हैं, ठीक है, या इससे भी ज्यादा कमाए हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग मतलब मुझसे कुछ सीखो। और कुछ सीखने के बाद आप अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करोगे ना, तो भाई, अगर मैंने इतना कमाया है, तो आप इतना तो कमा ही सकते हो। समझ रहे हो ना? अगर जो चीज मैं आपको बताऊं, अगर मैंने इतना कमाया इस चीज से, तो आप इतना तो इजीली कमा लोगे। तो वो चीज आज आपको बताने आया हूं। ठीक है जी। तो ये जो ट्रेनिंग होने वाली है, 3 दिन लाइव सेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे 1 रुपए का भी चार्ज नहीं लिया है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहा हूं, बिल्कुल ये समझ लो समाज सेवा टाइप। ओके। मैं चाहता हूं आप लोग ग्रो करो। ठीक है। तो ये 3 दिन आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। आज जो होने वाली है, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आपकी सेल क्यों नहीं आ रही है, या किसी की सेल आती थी अब रुक क्यों गई है, उसके पीछे का रीजन क्या है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। कल आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा, अम्ब्रेला स्ट्रेटजी। ठीक है, जो आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। जो एफिलिएट मार्केटिंग में वो थोड़ा न्यू है, न्यू कॉन्सेप्ट है। और अगर आप उसके ऊपर काम करोगे, उस चीज के ऊपर फोकस करके काम करोगे ना, तो उस स्ट्रेटजी से आप बहुत बढ़िया पैसा बना सकते हो। तो वो कल मैं आपको सिखाने वाला हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि 200 मेंबर आएंगे कल, 200 से ज्यादा ही आएंगे। क्योंकि मैं कल अम्ब्रेला स्ट्रेटजी सिखाऊंगा। आज जो होने वाला है, आज मैं आपको बताऊंगा आपके, देखो, मैं आपको बताता हूं कि आपकी सेल क्यों नहीं आ रही है। और आप अगर कुछ पैसे कमा के बैठे हो, उसके बाद भी सेल नहीं आ रही है, या आपने मेहनत कर ली है, एक सिंगल सेल भी आपसे नहीं निकली है, तो क्या रीजन है, इसके ऊपर आज हम प्रॉपर बात करने वाले हैं। तो सभी लोग एक्साइटेड हो अगले 3 दिन के लिए? बिल्कुल एक्साइटेड होना। तो जितने लोग एक्साइटेड हैं, एक बार एक्साइटेड टाइप कर देंगे चैट बॉक्स के अंदर। और चैट बॉक्स ऑन कर दी है मैंने आप सभी लोगों के लिए। एक्साइटेड टाइप कर देंगे। हर एक मेंबर का मुझे एक्साइटेड चाहिए यहां पे। सुपर एक्साइटेड है, ओके, बहुत बढ़िया। एक्साइटेड एक्साइटेड एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। ओके। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग आपको बाद में मिलेगी, बट जो लाइव के अंदर मजा है ना, वो रिकॉर्डिंग में मजा नहीं है। ओके।
यस, थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूबल सेशन। अभी स्टार्ट ही हुआ है। ओके, सुपर डुपर होने वाला है, एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। ओके, बहुत बढ़िया, सुपर एक्साइटेड। चलिए चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करते हैं, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं। यस, तो मैं आपके साथ अपनी पीपीटी शेयर कर रहा हूं एंड उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ओके, आप थोड़ा सा वेट करो। ओके, सो गाइज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे, आप सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही है? सभी लोग एक बार बताएंगे कि आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबको दिख रही है, समझ आ गया। ओके, डन डन डन। चलिए, तो सबसे पहला बात, सबसे पहला पॉइंट और सबसे पहली बात कि आप लोगों की सेल क्यों नहीं आ रही है और उसको हम फिक्स कैसे करने वाले हैं, वो आज हम बात करेंगे। ठीक है, प्रॉपर बात करेंगे। इसके अलावा हम किसी और टॉपिक के ऊपर डाइवर्ट नहीं होंगे, क्योंकि एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर मुझे पता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लीड जनरेशन की। मुझे ये भी पता है कि आप लीड जनरेट नहीं कर पा रहे हो। मुझे ये भी पता है कि आपके पास लीड्स आ जाती हैं, व्हाट्सएप बैन हो जाता है, इंस्टाग्राम बैन हो जाता है, मुझे ये भी पता है। और मुझे ये भी बहुत अच्छे से पता है कि आपके पास लीड्स आ जाती हैं तो आपको ऐसा लगता है वो लीड्स खराब है, जंक लीड्स हैं, या वो कोर्स नहीं लेंगी मेरा, या मेरा पैकेज नहीं लेंगी, और मुझसे मतलब कि बाद में सोच के बताऊंगा, ये सारे ऑब्जेक्शंस क्रिएट करती है। मुझे ये भी पता है, बहुत अच्छे से पता है। लेकिन इन सबका सॉल्यूशन पहले इस ट्रेनिंग के अंदर है। और ये जो सारी ट्रेनिंग्स होती है, लीड जनरेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, वो प्रॉपर एक सिंगल सिंगल ट्रेनिंग्स होती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जितना मैं अभी सिखा रहा हूं, जितना मैं आपको अभी बता रहा हूं, सिर्फ इतने के ऊपर फोकस करो। क्योंकि ऐसा होता है कि मैंने एक ट्रेनिंग ली थी अभी कुछ टाइम पहले, जिसमें मैंने एक चीज बताई थी कि प्रॉब्लम कहीं और होती है, सॉल्यूशन हम किसी और चीज का ढूंढ रहे होते हैं। आपको लगता है कि आपके पास जो लीड्स आ रही हैं वो खराब हैं, बट प्रॉब्लम हो सकता है आपके समझाने में हो, आपके वेबिनार के अंदर हो, आपकी प्रेजेंटेशन वीडियो में हो, लीड्स में प्रॉब्लम ना हो। तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूं, प्रॉब्लम कहीं और होती है, हम समझाते कुछ और हैं। तो इसलिए मैं आपको जो सिखा रहा हूं ना, फिलहाल उसके ऊपर फोकस करना। क्योंकि जब आपकी ये वाली प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी ना, तो आपको लगेगा यार कितना आसान है सब कुछ। ठीक है, ओके। तो चलिए, हमारी जो ट्रेनिंग होने वाली 6 पार्ट के अंदर होने वाली है, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको बताऊंगा कि आपका माइंडसेट रीसेट करवाऊंगा सबसे पहले तो, कि जो आपका जो माइंडसेट हो रखा है ना, उसको मतलब कि थोड़ा अलग करना पड़ेगा। क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें ऐसी अभी बताऊंगा, समझ आएगा आपको। दूसरा, आपको दिखाऊंगा कि आपकी प्रॉब्लम का ऐसे उसका देखेंगे, डायग्नोस करेंगे, मतलब कि भाई क्या दिक्कत आ रही है, इसको हम ढूंढेंगे प्रॉब्लम को, कि आपकी आपके बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम आ क्या रही है, आपकी एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर प्रॉब्लम आ क्या रही है, वो चीज हम देखने वाले हैं। दूसरा, मैं आपको सिखाऊंगा जो जीरो सेलर स्ट्रेटेजी, मतलब जिन लोगों की बिल्कुल आज तक एक सेल भी नहीं आई है, उनको क्या करना चाहिए। उनको डायरेक्ट लीड जनरेशन पे फोकस करना चाहिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे फोकस करना चाहिए, क्लोजिंग पर फोकस करना चाहिए, या कंटेंट बनाने पे फोकस करना चाहिए, या फेसबुक ऐड चलाना चाहिए, क्या करना चाहिए। उन लोगों के लिए भी ये ट्रेनिंग होने वाली है। फोर्थ नंबर पे हम सिखाने वाले हैं प्लेट्यू सेलर्स। प्लेट्यू सेलर्स होते हैं जो मतलब एक टाइम पे कुछ सेलिंग कर लेते हैं, बट उसके बाद उनकी एक भी सेल नहीं आ रही है। उनको लगता है कि एफिलिएट मार्केटिंग सैचुरेट हो गई है, मतलब अब इसके अंदर दम नहीं रहा है, इसके अंदर जान नहीं रही है। उनको ऐसा लगता है कि यार मतलब कि अब जो मेरा व्हाट्सएप बैन हो जाता है, इस वजह से मैं सेल नहीं कर पा रहा हूं। उनको लगता है यार इंस्टाग्राम पे हम बढ़िया ये मनी वाली रील नहीं डाल पा रहे, इस वजह से मेरी सेल नहीं आ रही है। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन भी है। अब हमें हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है कि यार व्हाट्सएप बैन हो जाता है तो अब हम काम ही नहीं करेंगे, या इंस्टाग्राम के ऊपर इस टाइप की रील नहीं डाल पा रहे हैं तो अब हम काम ही नहीं करेंगे। हर एक चीज का अल्टरनेटिव है, वो आपको आज बताऊंगा मैं। ठीक है, फिर उसको हम फिक्स करेंगे, और उसके बाद मैं आपको एक्शन रोड मैप बताऊंगा कि अब डायरेक्ट आपको ये चीज करनी है और इस टाइप से काम होगा। ठीक है, और जो कल होने वाली है ट्रेनिंग, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल होने वाली है। ठीक है, तो तैयार हो आप सभी लोग? सीखने के लिए तैयार हो सभी लोग? एक बार बताएंगे मुझे चैट बॉक्स के अंदर, सभी लोग तैयार हो? नोटबुक पेन लेकर बैठे हो? जो मेन पॉइंट्स अगर आपको लगता है नोट करने का, नोट कर लेना। आपको लगता है स्क्रीनशॉट लेने का, तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है जी, यस, बिल्कुल तैयार है। ओके, डन डन डन, समझ गया समझ गया। ओके, ठीक है, चलते हैं आगे। ओके, तो सबसे पहली बात, मैं आपका पहले तो माइंड सेट को रीसेट करता हूं। देखो, चलिए स्टार्ट ही करते हैं, आपको दिखा दिखा के करूंगा। रेडियो, ओके डन, आगे चलते हैं। देखो, सबसे बड़ी चीज जो है, जो आप अगर फेल हो रहे हो ना एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर, अगर आप फेल हो रहे हो ना, तो प्रॉब्लम विद पर्सन नहीं, मतलब कि अगर आपको लगता है ना कि यार मैं बहुत ज्यादा, मतलब कि मुझसे नहीं हो पाएगा, या ये जो लोगों ने पहले कर लिया ना, उनके मजे थे, उन्होंने कर लिया है, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो दोस्तों मैं आपको रियल बात बताऊं, ये प्रॉब्लम विद पर्सन है ही नहीं, ये है प्रॉब्लम विद प्रोसेस। मैं देखो समझाता हूं, दिक्कत आपके अंदर नहीं है, दिक्कत आपके प्रोसेस के अंदर है।
ठीक है, समझ रहे हो? मतलब दिक्कत ये नहीं है कि आपको ऐसा लगता है कि यार पहले होता था अब नहीं होता है, काश पहले मैंने स्टार्ट कर लिया होता ना, जो लोग इन्होंने इतना इतना पैसा बनाया मैं भी बना लेता। यार पहले तो फेसबुक ऐड बहुत स्मूथ चलते थे, पहले तो इंस्टाग्राम पे रील कुछ भी डाल दो सब वायरल हो जाता था। ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, अभी जो कर सकते हो ना वो पहले तो बहुत टफ था, अभी बहुत आसान है। लेकिन ऐसा होता है ना, जब चीजें बहुत आसान हो जाती है ना, वो चीज हम करते नहीं है। जब चीजें बहुत आसान लगती है ना, मैं उसको हम करते ही नहीं। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगर आप डेली रूटीन में सुबह उठोगे, ताजी हवा लोगे जो कि आपकी छत के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है, या अपने घर के बाहर थोड़ा सा निकलोगे तो आपको मिल जाएगी, और वो आपके हैबिट के आपके शरीर के लिए कितनी अच्छी होगी। लेकिन हम नहीं करते क्योंकि बहुत आसान काम है, और फिर वो आसान काम हमें इतना भारी लगने लगता है, यार सुबह कौन उठेगा यार। लेकिन है कितना आसान, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, सुबह उठ के आप हवा ले सकते हो और अपनी पूरी सांसों को ताजा कर सकते हो, कितना आसान काम है। लेकिन वो काम हम नहीं करते हैं। ठीक है, और फायदे कितने हैं उसके, तो वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। प्लस देखो, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। अब जैसे कोई पर्सन है, बिल्कुल नया है, ठीक है, सबसे पहली बात उसको अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना है कि एफिलिएट मार्केटिंग बहुत टफ है या ऐसा कुछ। एक बात मुझे समझाना, फिर उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, फिर उसका आंसर आपको करना है जब मैं समझाने वाला हूं। देखो, एफिलिएट मार्केटिंग है क्या, सबसे पहले ये समझो। जो एडवांस लेवल पे है ना, जिन्होंने 1 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए बना के बैठे हो, अगर इधर बैठे हो आप, तो ये चीज आप समझो। हो सकता है आपको ये चीज पता है, आप समझो और अपनी टीम को मोटिवेट करो इसको समझा के। ठीक है, और जो पर्सन आज बिगनर है, वो जो मैं आपको बता रहा हूं बात, उसको समझो ध्यान से, दिमाग लगा के। जो जब आपको पता चलेगा कि आपको क्या चीज मिली है गिफ्ट के अंदर। ठीक है, देखो समझो, मैं बहुत सारी ट्रेनिंग्स में एग्जाम्पल देता हूं और ये आपको भी दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है? एक बात मुझे बताओ सीधी सिंपल सी भाषा में, कि अगर आपके पापा की या आपके दादाजी की कोई फैक्ट्री होती, बड़ा फैक्ट्री होती, या कुछ आप प्रोडक्ट बनाते हो, मान लो आप एलोवेरा बनाते हो, मान लो आप कोई क्रीम बनाते हो, मान लो आप कुछ भी एक प्रोडक्ट बनाते हो, मान लो आप ये माउस बनाते हो, ठीक है, मान लो आप ये माइक बनाते हो, कोई किसी भी, किसी के पापा की, किसी के दादा की कोई ऐसी फैक्ट्री है जिसके अंदर कोई प्रोडक्ट बनता है। पहले वो काम आपके दादाजी करते थे, ठीक है, वो काम फिर आपके पापा जी करते थे, और वही काम आपने लग गए। ठीक है, मतलब आपके पास एक प्रोडक्ट है, आप उसको सेल कर रहे हो मार्केट में जाके। लेकिन आपको पता है वो जो प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको कितनी मेहनत पड़ेगी, क्या क्या मेहनत करनी पड़ेगी? पहली बात तो आपकी वो जमीन, उसके ऊपर जो फैक्ट्री बनाई गई है आपके दादा के द्वारा, वो मशीनें इतनी महंगी महंगी खरीदी गई हैं। हो सकता है आपके ऊपर वो लोन हो, उसकी ईएमआई जा रही हो। जो बिजनेसमैन होते हैं सबके ऊपर लोन होता है, ठीक है। तो इतना बड़ा पहले फील्ड खरीदा, उसके बाद में मशीनें रखवाई गई, उसके बाद में कम से कम 40 50 100 बंदे उसके अंदर काम करते हैं, प्लस उनको मैनेज करना, उसके लिए आपने मैनेजर रख रखा है। इतना पूरा सब कुछ सेटअप करके आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, और प्रोडक्ट बनाने के बाद क्या करना पड़ रहा है? उस प्रोडक्ट को आगे सेल करना पड़ रहा है। ठीक है, और हो सकता है वो जो प्रोडक्ट आप बनाते हो उसका जो कॉस्ट जाता हो 50 रुपए जाता हो, और आप उसको मार्केट में 50 की 70 या 80 में बेच रहे हो। मतलब कि होलसेलर को आप 70 रुपए में दे रहे हो, वो होलसेलर आगे रिटेलर्स को 80 90 रुपए में बेच रहा हो, और 80 90 रुपए से वो हम जैसे लोगों के पास वो प्रोडक्ट आपका 110 120 130 में बिक रहा हो। ठीक है, मतलब आपने बनाया 50 रुपए का, और वो हमसे 130 140 50 तक पहुंच चुका है। ठीक है, लेकिन आपने एक चीज देखी कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक पूरा फैक्ट्री होनी चाहिए, फैक्ट्री में मजदूर होने चाहिए, उन मजदूरों का पूरा मैनेजमेंट होना चाहिए। सब कुछ करने के बाद, सब कुछ करने के बाद तब जाके आपके सामने वो प्रोडक्ट बन के आएगा, और इन द एंड उसको प्रोडक्ट आपको सेल ही करना है। चाहे आप टाटा लगा लो, चाहे आप बाटा लगा लो, मतलब चाहे लोहा या जूता, बेचना ही पड़ेगा। कंगी हो तेल हो, बेचना ही पड़ेगा। बिना बेचे आपका काम नहीं चलेगा, बिना सेलिंग के आपका काम नहीं चलेगा। तो किसी भी पर्सन के दिमाग में यह है कि भाई मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मुझसे सेल करना नहीं आता, या मैं सेल नहीं कर सकता हूं, ये तो बहुत गंदा काम है, ये तो बहुत अजीब काम है किसी को सेल करना। तो भाई आपको समझना पड़ेगा कि विदाउट सेलिंग आप अमीर या पैसे वाले नहीं बन सकते हो। ठीक है, अगर आप एक जॉब करोगे, मैं आपको कहूंगा कि जॉब अच्छी होती है, बट बढ़िया जो बड़े लेवल की जॉब होती है उसके लिए आपको बड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, वो बढ़िया होती है। पर जो छोटी छोटी जॉब्स होती है ना, वो आपको सिर्फ घर के खर्चे चलाने के लिए बढ़िया है, उससे आप अमीर नहीं बन सकते हो, मतलब अपनी ड्रीम लाइफ नहीं जी सकते हो, सीधी बात यह है। ठीक है, अब मैं समझा बस ये रहा था कि जो प्रोडक्ट है ना, उसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लस आपके दादा का या पापा का काम होना चाहिए, आप बनाओगे तो वैसी आपकी हालत खराब होने वाली है।
तो इतना कुछ करने के बाद तब जाके आपको एक प्रोडक्ट सेल करना है। लेकिन अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो ना, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपको एक बना बनाया प्रोडक्ट मिल चुका है। ना फैक्ट्री, ना मैन्युफैक्चरिंग, ना कुछ भी नहीं। आपको बना बनाया प्रोडक्ट मिल चुका है और ऑनलाइन प्रोडक्ट है। और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से आपका बिजनेस चालू हो गया है। अब आप वहां पर आ चुके हो, वहां आ चुके हो जहां एक पूरा फैक्ट्री वैक्ट्री बनने के बाद एक प्रोडक्ट आपके हाथ में आता, और वो प्रोडक्ट आपको बना बनाया मिल चुका है। अब बस प्रोडक्ट अलग है, क्योंकि हर चीज का अलग होता है। देखो, कोई माइक बनाता है तो उसके लिए माइक अलग चीज होगी, ठीक है। उसकी कोई माउस बनाता है तो माउस अलग चीज है, ठीक है। कोई ये ब्लूटूथ बनाता है तो उसके लिए अलग चीज है, ठीक है। वैसे ही अब इस कंपनी ने बनाया है कोर्स आपके लिए, और आपको पूरा एक तरीके से फैक्ट्री का मालिक बना दिया है कि आपका ये प्रोडक्ट है, अब जितना मर्जी इसको सेल करना है आपको, ठीक है। तो जिन मेरे भाइयों को ऐसा लगता है कि सेलिंग एक बेकार काम है यार, वो मुझसे सेल नहीं होता है, तो उसको समझो, जो आपको मिला है वो एक भगवान का वरदान है, गॉड का वरदान समझो उसको, कि जो आपको बनी बनाई चीज मिल गई है। अगर सोचो ये एफिलिएट मार्केटिंग नहीं होती, अगर ये बिजनेस नहीं होता और ये कोर्स आपके पास नहीं होता, तो आप क्या कर रहे होते। अगर आप इस ट्रेनिंग के अंदर मेरे पास बैठे हो, तो इसका मतलब पता है क्या है? आप जो 150 लोग इधर बैठे हो, वो लोग हो, वो लोग हो जो लाइफ के अंदर कुछ करना चाहते हो। सच में जो लाइफ के अंदर कुछ करना चाहते हो वो लोग हो आप, ठीक है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको जितना ज्यादा सेल करोगे ना, उतना ज्यादा पैसे बनाओगे। इस चीज का बताने का मोटिव सिर्फ मेरा ये था शुरुआत में, क्योंकि जब तक आपके अंदर से ना ये जो दिमाग है ये चार्ज नहीं होगा ना, चार्ज कि हम क्या करने वाले हैं, तब तक आप जो भी मैं सिखा के चला जाऊं, आप चुटकी भर में भूल जाओगे। और जो आप अब तक जी रहे थे ना जिंदगी, वैसी ही जीते चले जाओगे। तो जो चीज आपके पास है, पहले तो थैंक यू गॉड करना उसको लेके, और उसके बाद उसको सेल करना। समझ आया जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है? आगे अब चलेंगे काम की बात के ऊपर। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी आपको चार्ज अप करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, या जो चीज आपके लिए उसको अपने आप को थैंक्स बोलने के लिए। समझ आया? चैट बॉक्स ऑन है, जल्दी बताओ। चैट बॉक्स ऑन है गाइस? ओके, समझ आया कि आपको इतना, कि जो आपने चीज खरीदी है बहुत बढ़िया है, ठीक है। जब तक आपको आपके पास जो चीज है उसकी वैल्यू नहीं करोगे ना, तो सामने वाला आपसे कभी नहीं लेने वाला है, कभी भी नहीं लेगा, ठीक है। कभी भी नहीं लेगा। अगर आप देख रहे हो सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है, पान मसाला सेल करते हैं, विमल विमल विमल, कितनी बेकार चीज है, लेकिन वो उसको सेल कितनी मोहब्बत से करते हैं। देख रहे हो ना आप? भाई हेलीकॉप्टर में से उतर के आएगा, सूट बूट पहन के आएगा बंदा, ठीक है, पूरा पूरा केसरी केसर बिछाता हुआ आएगा, उड़ाता हुआ आएगा, तब जाके वो विमल का पान मसाला सेल कर पा रहे हैं। कितनी बेकार चीज, और वो कितना तगड़ी मार्केटिंग के साथ सेल कर रहे हैं वो लोग। और आपके पास जो चीज है ना वो कितनी नॉलेज देने वाली है, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाली है, आप उसको सेल करते हुए डर रहे हो, शर्म लग रही है आपको, ठीक है। मेरा पॉइंट समझ आया? गॉट इट? आपको मेरा पॉइंट समझ आया दोस्तों? आप सभी लोगों को मेरा पॉइंट समझ आया जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको? यस, एक बार चैट बॉक्स ऑन है, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डन 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 डन, बहुत बढ़िया। कोई मजाक नहीं बनाएगा भाई, कोई मजाक नहीं बनाएगा। अगर आप जो चीज आपके पास है उसको दिल से सेल करोगे ना, पूरा दिल दिमाग सब कुछ लगा के, तो वो बढ़िया हो जाएगा काम, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो, सुनो मेरी बात। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है, जब आपने, मान लो मैं बस इतना लेके चल रहा हूं, आपने कोई पैकेज परचेस कर लिया है, पैकेज परचेस करने के बाद अब आपको क्या करना है? देखो, दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं प्लेट्यू सेलर सेलर्स, और एक होते हैं आपके जीरो सेलर्स। प्लेट्यू सेलर्स होते हैं जो पहली सेल तो आई थी, मतलब कि कुछ सेल तो आई थी उनके पास, लेकिन उसके बाद अब सेल रुक चुकी हैं, उनको हम कहते हैं प्लेट्यू सेलर्स। जो दूसरे सेलर्स होते हैं जिन्होंने बहुत मेहनत कर ली है, उसके बाद रिजल्ट ही नहीं आया है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, आप उनमें से कौन हो? ठीक है, आपको या तो जीरो सेलर्स, या आपको लिख देना है प्लेट्यू सेलर्स, लिख सकते हो जीरो सेलर्स। एक बार चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूं, सभी लोग मुझे बताएंगे कितने लोग ऐसे हैं जिनकी अभी तक एक सिंगल सेल भी नहीं आई है, कितने लोग ऐसे हैं कुछ सेल आ गई हैं बट अब नहीं आ रही हैं। चैट बॉक्स ऑन है, बताइएगा इस। अच्छा, पी सेल कर दो, पी 000, पी 00000, 3 सेल आई थी। ओके ओके, प्लेट्यू सेलर 000000000, ओके ओके, पी 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 पी, ओके 0 0। अच्छा, दोनों टाइप के पर्सन बैठे हैं हमारे पास, बहुत बढ़िया। कुछ अब आई, कुछ आई, आ गई हैं अब, अच्छा कुछ आई हैं, ओके ओके, 20,000 रुपये कमाए हैं, 2 सेल आई हैं, 0 सेल आई हैं, ओके, एक भी नहीं आई है,
बहुत करा बट अब रुक गई है। ओके ओके, डन 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 डन, 15,000 रुपए कमाए हैं, जीरो सेल। ओके डन, ठीक है, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब के ऊपर मिलेगी, टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगी। ओके डन डन डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए चलो चलो चलो। अच्छा, 9 लाख कमाए हैं फिर भी अटेंड कर रहे हैं, ओके थैंक यू सो मच। ओके 34,000, 35,000, ओके ठीक है गाइस, डन 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 डन। चलिए आगे चलते हैं आगे चलते हैं आगे चलते हैं। तो इतनी बात आपको समझ आई। तो अगर आपकी सेल नहीं आ रही है, उसके पीछे का रीजन बताता हूं। तीन तीन कारण हो सकते हैं। पहले ऑडियंस, दूसरा ऑफर, और तीसरा ट्रस्ट। ठीक है, पहली बात क्या है, या तो आपके पास जो ऑडियंस है वो गलत है। ठीक है, ऐसा मैं आपको समझाता हूं। जैसे आप हाउस वाइफ हो और आपके पास स्टूडेंट भरे हुए हैं, तो वो आपके लिए ना एक परफेक्ट टारगेटेड ऑडियंस नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हो और आप हाउस वाइफ को टारगेट कर रहे हो, तो आपके लिए भी वो टारगेटेड ऑडियंस नहीं है। देखो मैं आपको समझाता हूं, बहुत सारे लोगों के लिए ये बात थोड़ी अजीब और नहीं लगी होगी। देखो, कुछ ऐसी हाउसवाइफ होती हैं जो टारगेट करती हैं, यार मैं तो हर किसी को टारगेट करूंगी, जॉब वाला पर्सन है उसको भी करूंगी, स्टूडेंट है उसको भी करूंगी, हाउसवाइफ है उसको भी करूंगी। तो आप क्या कर सकते हो, इससे क्या होता है ना, आपका दिमाग डाइवर्ट हो चुका है। ठीक है, और आप हर एक पर्सन के लिए आपको अलग एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। देखो, आपकी जो सेल है वो कैसे आती है, सेल आती है जब हम सामने वाले पर्सन को एक एग्जाम्पल सेट करके बताते हैं चीजें। मतलब अगर उसकी लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो हमें हर पर्सन की प्रॉब्लम को देखकर उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। जैसे आप हाउस वाइफ हो, आपको अभी नहीं पता है यार स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, आप उसके लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हो सकता है वो एग्जाम्पल आपने थोड़ा गलत सेट कर दिया हो। मतलब एग्जाम्पल का मतलब है, जैसे आप बताते हो, जैसे कि हाउस वाइफ है, तो वो क्या कहेंगी कि हाँ मैं जब मैं घर पे रहती हूँ तो फ्री हो जाती हूँ, तो इस टाइम पे मैं कर सकती हूँ काम। तो या फिर वो बोल सकती हैं कि अरे मेरे तो बच्चे हैं बट मैं कैसे करूंगी इस काम को, मेरे तो हस्बैंड जॉब पर चले जाते हैं फिर बच्चों को मुझे संभालना होता है, तो मैं कैसे करूंगी इस काम को। तो आपको पता है कि उनको क्या जवाब देना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मतलब कि उनको इस चीज से मतलब नहीं है, उनको तो कुछ पॉकेट मनी बनानी है, कुछ ऐसा करना है। हो सकता है आप उनसे सही से बात नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप हाउस वाइफ हो ना, तो मैक्सिमम फोकस करो, मतलब 100 में से 80-90 लोगों को फोकस करो कि हाउस वाइफ को टारगेट करो आप। ठीक है, आपकी अपनी एक स्पेसिफिक ऑडियंस बनाओ, एक ऐसा मतलब कि बिल्कुल टारगेट होना चाहिए कि चिड़िया की आंख के ऊपर ही है आपका निशाना। मतलब आप हाउस वाइफ हो, आप हाउस वाइफ को ही टारगेट कर रही हो। इससे क्या होगा, सामने वाला पर्सन आपसे रिलेट कर पाएगा, अपनी प्रॉब्लम वो आपके साथ शेयर कर पाएगा। एक बात मुझे बताओ, कोई स्टूडेंट है, ठीक है, आप स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट होके किसी हाउस वाइफ को टारगेट कर रहे हो, आपको पता है उसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, आपके साथ वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए कंफर्टेबल होंगी? बहुत टफ है। क्योंकि कोई भी हाउसवाइफ एकदम से कोई स्टूडेंट या 19-20 साल का बच्चे के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करने में थोड़ा सा हिचकिचाती है, यार इसको क्या समझ आएगा जो मेरी लाइफ के अंदर चल रहा है। ठीक है, तो जो आप स्टूडेंट हो, तो आपको ऑडियंस आपकी देखनी है कि आपकी ऑडियंस स्टूडेंट होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप जॉब पर्सन तक जा रहे हो तो ठीक है, बट मेन फोकस स्टूडेंट। दूसरा हाउस वाइफ हो तो मेन फोकस हाउस वाइफ। ठीक है, अगर आप जॉब वाले पर्सन हो तो मेन फोकस जॉब वाले पर्सन। देखो, जो आप हो, फोकस पहले सेम ऑडियंस के ऊपर करो, सेम ऑडियंस से रिजल्ट निकाल रहे हो, तब अपने दिमाग को थोड़ा डाइवर्ट करो। क्योंकि देखो, जितना फोकस आप, जो आपकी ऑडियंस है, आपकी सेम ऑडियंस के ऊपर कर सकते हो ना, और जिस फोकस के साथ आप उनसे बात कर सकते हो, जितना उनको रिलेट करवा सकते हो, ठीक है, उतनी ज्यादा आपके सेल्स आएंगी। दूसरा, सेम समय समय पे ऑफर ना देना, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों के अंदर एक ऐसा एटीट्यूड रहता है कि भाई मैं ऑफर नहीं दूंगा, बट भाई ऑफर देने पड़ते हैं। ठीक है, ऑफर जो है आपको देने पड़ते हैं। ऑफर कैसे देने पड़ते हैं, ऑफर जैसे कि मैं आपको समझाता हूं। अब अगर आपका फ्लिपकार्ट है, amazon है, ये क्या करते हैं, ये भी ऑफर देते हैं। ये तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये ऑफर क्यों दे रही हैं? ठीक है, तो ये लोग भी ऑफर देते हैं, तो आपको भी ऑफर देने पड़ेंगे, लेकिन ऑफर आपको सही तरीके से देना है। अगर आपकी कंपनी का ऑफर आ रहा है, बढ़िया है, अगर कंपनी का ऑफर नहीं आ रहा है, तो भी आपको थोड़ा अपने ऑफर्स डिजाइन करने पड़ेंगे। उसकी एक पूरा फॉर्मूला होता है कि कब ऑफर निकालना होता है, किस टाइप का ऑफर निकालना होता है, और किन लोगों के लिए निकालना होता है। इसका एक अलग फॉर्मूला होता है। बस मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी सेल इस वजह से भी नहीं आ सकती कि अगर आप ऑफर ही निकाल रहे हो कुछ अलग तरीके का, कुछ अपने आप से कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहे हो, तो भी सेल आने में प्रॉब्लम होगी। और थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट। अगर सामने वाला पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, तो अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं निकालेगा। अगर आपके पास मिट्टी है ना, मिट्टी, आपके पास मिट्टी है, और उस मिट्टी को भी आप सेल कर सकते हो अगर सामने वाला पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट कर लेता है। लेकिन अगर आपके पास ये सोना है, ये सोने की प्लेट आपके पास, और सामने वाले को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो भाई वो सोने के लिए ना,
अगर वो सोना है 10 लाख रुपए का और आप उसको 1 लाख में बेच रहे हो, तो वो 1 लाख में भी नहीं लेगा, वो सोचेगा तो चोरी का है, या इसके अंदर वो चीज नहीं है, या ये बेकार है, अंदर से खोखला है, या कुछ ना कुछ बेकार है, अंदर इसके मिट्टी भरी होगी, क्योंकि उसको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। कहने का मतलब ये, ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज है बिजनेस के अंदर। अगर सामने वाला पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा तो वो आपसे कितना ही पैकेज ले लेगा, बड़ा लेगा, छोटा लेगा, कोई भी ले लेगा। लेकिन अगर सामने वाले को ट्रस्ट नहीं है, उसकी जेब में 10 लाख भी पड़े हैं ना, उसमें से आपको एक फूटी कोड़ी नहीं देने वाला है वो। तो ट्रस्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों चीज, सेम ऑडियंस, ऑफर और ट्रस्ट, ही एक सेल्स को लाने में काम करती हैं। अगर इन तीनों में कुछ भी ऊपर नीचे है तो सेल्स डिस्टर्ब हो जाएंगी। ये पूरा आपको बनाना पड़ेगा रोड मैप, कि हमें ऑडियंस कैसी है, ऑफर कब देने हैं, ट्रस्ट कैसे बनाना है। पहले अपना खुद का दिमाग लगाना, नेक्स्ट ट्रेनिंग्स में मैं आपको सिखा दूंगा कैसे ऑफर और ये सारा कुछ बनना है, डोंट वरी। ओके, आगे चलते हैं। इतनी बात, पहला पॉइंट आपको समझ आ गया माइंडसेट का। ठीक है, तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ऑडियंस, ऑफर और आपका ट्रस्ट। अगर ये तीनों आपने सेम चीज में लगा दी, बढ़िया कर दिया काम, तो समझ लेना कि आपका काम हो गया। अगर नहीं करा तो दिक्कत में हो आप। चैट बॉक्स वाले जल्दी बताइए, आपको पहला माइंडसेट वाला जो पॉइंट है समझ आया? आपको क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, आप लोगों से? देखो, इसको नोट करना। देखो, मैं आपको समझाता हूं। जो 1 घंटे की ट्रेनिंग होती है ना, एक कितना टाइम हो गया देखो, एक तरीके से 1 घंटे की ट्रेनिंग का आधा घंटा हमारा निकल चुका है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 1 घंटे के अंदर ना मैं पूरा सब कुछ नहीं समझा सकता हूं, क्योंकि मेरा जो समझाने का तरीका है ना, मैं वो डीप ले जाके थोड़ा ऐसे समझाता हूं कि पर्सन को समझ आ जाए। मैं घास नहीं काटता हूं कि हाँ बस लास्ट तक कंप्लीट करना है। ठीक है, तो बस वो चीज है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि 1 घंटे में सब कुछ नहीं बता पाऊंगा, बट जितना हो सकता है ना उतना बढ़िया तरीके से आपको बताने की समझा दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, ट्रस्ट के बारे में अगेन बताइए। ट्रस्ट के बारे में देखो, ट्रस्ट बिल्डिंग कैसे करें। ओके, डन डन डन। थोड़ा सा ये बताऊंगा, डोंट वरी, इसके बारे में बताता हूं। देखो, ट्रस्ट कैसे बनाना है सामने वाले पर्सन को। सबसे पहली बात, भारत के अंदर या भारत के बाहर भी, या कोई भी, दो इंसान है ना, एक चीज से मेरी बात से आप रिलेट करोगे, बताना मुझे रिलेट कर रहे हो नहीं कर रहे हो। इस भीड़ भाड़ की दुनिया में ना, किसी भी इंसान के पास इतना समय नहीं है कि वो सामने वाले की प्रॉब्लम सुन ले। आप ही बताओ कि आपके पास इतना टाइम है कि यार किसी की प्रॉब्लम बैठ के सुन रहे हो, आपके मान लो आपको वो जानता भी नहीं है कोई पर्सन, ठीक है, कोई अननोन, आप स्टेशन पे बैठे हो, ठीक है, कोई सामने वाला पर्सन आ गया, बैठ गया आपके पास, ठीक है, आपसे समझाने लगा कि भाई मैं तो इतना परेशान हूं, मेरे साथ तो इतना बुरा हुआ है, मेरे तो ऐसे पैसे चले गए थे, मेरा ये हो गया था, मेरा वो हो गया था। आपके मन में क्या आएगा? अरे यार जल्दी निकलना है यार इधर से, क्यों मेरा दिमाग पका रहा है यार, ये बड़ा कहाँ से मेरे पीछे पड़ गया। आप दूसरी सीट पे जाके बैठ जाओगे, आप तीसरी सीट पे जाके बैठ जाओगे। अगर वो सब बार बार पीछे आ रहा है आपके, आप कहोगे भाई निकल यहां से, निकल, मारूंगा, और ये वो करोगे ना। मतलब इस भीड़ भाड़ की दुनिया में ना, इतना भी लोगों के पास समय नहीं है कि अपने परिवार के साथ एक साथ बैठ के खाना ही खा ले। इतना भी समय नहीं है कि एक साथ कभी वीडियो कॉल पे ग्रुप कॉलिंग कर लें, इतनी अच्छी फैसिलिटी होने के बाद भी। ठीक है, कि व्हाट्सएप पे आप कॉल कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन किसी के पास इतना समय नहीं है। अब सोचो, अब थोड़ा सोचो कि अगर आप सामने वाले की प्रॉब्लम सुनना स्टार्ट कर दो और उसको बताओ कि भाई मुझे बता तेरे साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है, कि तुम ऑनलाइन पैसे क्यों कमाना चाहते हो। वो बोलेगा पैसे की दिक्कत है। अरे पैसे की दिक्कत तो भाई सबको है, लेकिन तुझे क्यों कमाना है पैसा? क्या मतलब कि कुछ ऐसा कुछ दिल पर लगा हुआ है, या तुझे प्यार में ब्रेकअप मिल गया, या घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया, या घर वाले खर्चा करने से मना कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है? वो पर्सन बताएगा अपनी प्रॉब्लम और तुम उसको सुनो, सिर्फ बस सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। जिस दुनिया में बैठ के खाना खाने का टाइम नहीं है, किसी की प्रॉब्लम सुनने का समय नहीं है, और आप सामने वाले की प्रॉब्लम सुनोगे तो वो आपको अपना फ्रेंड मानने लगेगा और आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगेगा। बस इतना सा आपको काम करना है, दूसरे वाले को सुनना है, सामने वाले को बस सुनने की कोशिश करनी है। जितना आपने उसकी प्रॉब्लम सुन ली, उधर से आप सेल भी निकालोगे, प्लस उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करोगे, और आपको उसके बारे में चीजें भी पता होंगी। जब आपके पास ये तीनों चीजें होंगी, ठीक है, तीन तीन के तीन वाण हैं आपके पास, तीनों तीर हैं आपके पास, तो भाई कोई ना कोई तो आपकी चिड़िया की आंख पर लगेगा ही नहीं लगेगा, ये बताओ। कोई ना, अब देखो, कोई सामने वाला पर्सन ने अपनी पूरी स्टोरी बताई आपको कि आप ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है, आपके पास इसका सॉल्यूशन है भाई। आपके पास जो चीज है ना वो बहुत वैल्यूबल है। आपको उसको बता सकते हो कि यार मेरे पास एक ऐसी चीज है, एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा कोर्स है कि जिसमें तो कंपनी के साथ मिल जा, काम कर ले, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम दूर हो सकती है। मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, अगर उसकी प्रॉब्लम आपने सुनी है, उसको आपके ऊपर ट्रस्ट हो चुका है, तो अब आप उसको जो भी बताओगे उसको ट्रस्ट होगा, और आप उसको कितनी बढ़िया चीज बता रहे हो।
उसकी लाइफ चेंजिंग की चीज बता रहे हो। लोग तो ऐसे टाइम पे नशा करना सिखाते हैं, अरे यार तू इसको जॉइंट मार के देख, तू ये करके देख, तू वो करके देख, मजा आ जाता है जिंदगी में, बड़ा बढ़िया बढ़िया लगता है। और तुम क्या बता रहे हो, तुम डायरेक्ट पैसे कमाने का सही तरीका विद स्किल्स के साथ सिखा रहे हो। तो भाई सामने वाला ट्रस्ट करेगा ना आपके पास। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम पता है क्या है, व्हाट्सएप पर बंदा आया, लिंक भेज दी भाई, वीडियो देख ले, वीडियो देख ले, वीडियो देख ले, वीडियो देख ले। पैसे कमाना चाहते हो, आज रात को वेबिनार देख लो, वेबिनार देख लो, वेबिनार देख लो। ये सब कुछ करोगे ना, क्योंकि अब वो वाला टाइम है, इसको कहते हैं ना सैचुरेट हो गई है मार्केट। अब इस अगर ये प्रोसेस अभी फॉलो कर रहे हो आप, तो सच में मार्केट सैचुरेट हो गई आपके लिए। क्योंकि ये चीजें पहले काम करती थी, क्योंकि लोगों को कुछ नहीं पता होता। ठीक है, अब तो सबको पता है, एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स देख रहे हो, कोर्स देख रहे हो। लेकिन अगर किसी पर्सन को जेन्युइनली आप बता रहे हो, समझा रहे हो, उसको बिजनेस समझा रहे हो कि ये ऐसे 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 होता है और इतनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट होती है, इससे ये सीखेगा, ये सीखेगा, आपके ऊपर वो ट्रस्ट करेगा, एंड देन आपकी सेल होगी। समझ आया ट्रस्ट बिल्डिंग कैसे होती है? सभी लोग एक बार बताएंगे चैट बॉक्स के अंदर। समझ आया जो आपको समझाने की कोशिश की है मैंने? समझ आया आपको? जल्दी बताओ। यस, 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 यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस, यस, ओके। अच्छा, किसको समझ नहीं आया? ये बहुत सिंपल बात करी है मैंने, बहुत सिंपल बात करी है कि आपको सामने वाले की प्रॉब्लम सुननी है। अगर सामने वाले की प्रॉब्लम सुनोगे तो उसको ऑटोमेटिकली आपके ऊपर ट्रस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आजकल की दुनिया में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो लोगों की बात के बैठकर बात सुने। ठीक है, ओके, आ गया। यस, आसान भाषा में समझाया हो ना मैंने, यस। ओके, 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 आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अभी बहुत सारा कुछ बताना बाकी है और टाइम हो जाएगा फिर। ओके, ट्रस्ट बिल्डिंग आपको समझ आ चुकी है, अब आगे चलते हैं। अब प्रॉब्लम हम ढूंढते हैं दोस्तों। अब हम थोड़ा सा, हमें प्रॉब्लम ढूंढनी है, ठीक है, प्रॉब्लम ढूंढनी है। अब सबसे पहले उन लोगों की बात करेंगे भाई जिनकी सेल नहीं आ रही है, फिर उसके बाद बात करेंगे जिनकी सेल जीरो सेल है। ओके, सेल किसकी नहीं आ रही है? देखो, अगर आपकी सेल नहीं आ रही है तो ये तीन मेन कारण हो सकते हैं उसके पीछे के। एक तो मैंने आपको बताया, ऑडियंस के ऊपर फोकस करो अपनी, ठीक है, प्लस आपको ट्रस्ट बनाना है बहुत अच्छे से। और थर्ड पॉइंट क्या बताया, जल्दी चैट बॉक्स में बताओ, देखता हूं कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग सुन रहे हैं, जल्दी बताओ मैंने तीसरा पॉइंट क्या बताया है। चैट बॉक्स में बताओ सभी लोग, तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया है? यस, ऑफर, 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 बहुत बढ़िया। ट्रस्ट बिल्डिंग, ऑफर और आपकी ऑडियंस, ये तीन चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है। ठीक है जी, ये तीन चीजों के ऊपर फोकस करोगे, काम बन जाएगा। ठीक है, हो सकता है आप ऑडियंस अलग लेके बैठे हो, ऑफर आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। देखो, ऑफर के कुछ तरीके होते हैं, आपको 15 दिन में एक बार ऑफर निकालना होता है। ठीक है, आपको जो भी कोई फेस्टिवल है, कुछ भी है, आपको ऑफर निकालना होता है। ऑफर का मतलब ये नहीं होता आपने पैसा ही कम कर दिया। ऑफर का मतलब होता है इस कोर्स के साथ आपको मेरी ये 4 PDF आपको फ्री मिलेंगी, या इसके साथ आपको मेरे 1-to-1 लाइव सेशन मिल सकता है। बहुत सारी चीजें होती हैं। ऑफर का मतलब पैसा ही कम करना नहीं होता, बहुत तरीके होते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहली बात, अगर आप ऐसे सेलर हो जिन्हें पैसे कमाए हैं बट अब नहीं कमा पा रहे हो, तो उनके लिए बताता हूं, आपको अपना कंटेंट चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि आप सेम चीज बार 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 सेम ऑडियंस को दिखाओगे ना, तो आपका ऑडियंस सैचुरेट हो रखी है, और वो लोग आपका समझ गए कि भाई ये बंदा कोर्स को बेचता है, बात खत्म। तो अब आपको अपना कंटेंट को चेंज करने की जरूरत है। कंटेंट चेंज करो, कुछ नया बनाने की ट्राई करो, कुछ अलग करने का ट्राई करो। पहली बात ये हो गई है। दूसरी, आप कभी भी अगर आप ये बना रहे हो ना, रिपीट कर रहे हो कंटेंट को, मतलब आज से 10 दिन पहले या आपसे 1 साल पहले जो कंटेंट बनाते थे वो ही आज भी बना रहे हो, तो भी आपका काम नहीं चलने वाला है। आपको कंटेंट को चेंज करने की जरूरत है। एक बार कंटेंट चेंज कर दिया आपने, तो भाई ऑटोमेटिकली आपके साथ काम स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी चीज, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैफिक सोर्स के ऊपर नहीं रहना है। मतलब अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर ही सिंपल काम करते हो, रील डालते हो और चाह रहे हो उधर से ले जाए, तो भाई थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। इंस्टाग्राम के ऊपर काम करो, बहुत बढ़िया। इंस्टाग्राम से आप जा सकते हो यूट्यूब के ऊपर भी, टिकटॉक के ऊपर भी, प्लस उसके साथ साथ आप स्नैपचैट से लीड जनरेट कर सकते हो, लिंक्डइन से लीड जनरेट कर सकते हो, आप अपने फेसबुक एड से लीड जनरेट कर सकते हो, फेसबुक ग्रुप से आप लीड जनरेट कर सकते हो, क्वेरा, इतने सारे तरीके हैं लीड जनरेट करने के। तो अगर आप सेम एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टिक हो अभी तक के, भाई रील वायरल होगी, रील वायरल होगी, रील वायरल होगी, आज नहीं तो कल होगी, 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 इस चक्कर में आपकी सेल नहीं आ रही है, तो आप प्लेटफॉर्म चेंज करो और अपने तरीके थोड़े चेंज करो। ये चीज करोगे, ऑटोमेटिकली आपको फर्क दिख जाएगा यार, एक हफ्ते 2 हफ्ते में फर्क दिख जाएगा। लेकिन जब तक आप कुछ नया ट्राई नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला है। नया ट्राई करो, करते रहो, अपने आप को रोको मत। कोई भी अगर रुका हुआ पानी सड़ जाता है और बहता हुआ पानी समुद्र में जाता है।
ठीक है, तो आपको अपने आप को रोकना नहीं है, आपको अपने आप को रोकना नहीं है, आपको बढ़ते चले जाना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। जो आपके जीरो सेलर्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, मतलब कि अभी तक एक भी सेल नहीं आई है, मेहनत बहुत कर ली है, तो भाई देखो, या तो आप जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो रॉन्ग ऑडियंस को कर रहे हो, मतलब जो मैंने शुरू में ही बात बताई थी, अगर आप स्टूडेंट हो, आप हाउस वाइफ के ऊपर जा रहे हो, आप लड़कियों के चक्कर में पड़ रहे हो, ठीक है, ये लड़कियां सेल लेंगी, लड़के, देखो मैं आपको बताता हूँ, लेती हैं लड़कियां, कोर्सेज लेती, सब कुछ लेती हैं, लेकिन जो वॉर्म ऑडियंस होती है ना, वो हमारे जैसे लोग होते हैं। ठीक है, मतलब जैसा मैं हूं, तो मैं फोकस करूंगा, स्टूडेंट हूं ना, तो स्टूडेंट के ऊपर फोकस करूंगा, क्योंकि मुझे पता है इनको क्या प्रॉब्लम है। इनको प्रॉब्लम है बाइक के अंदर तेल नहीं डल रहा इन लोगों का, पेट्रोल नहीं डलवा पा रहे बाइक के अंदर ये। ठीक है, मुझे पता है कि ये कॉलेज में आ चुके हैं, 12 अभी 12 इनका कंप्लीट हुआ है, अब इनको एक बाइक चाहिए, घर वाले बाइक नहीं दिलवा रहे हैं, कह रहे खुद कमा खुद ले ले। मुझे पता है इनकी क्या प्रॉब्लम है, मुझे पता है इनकी प्रॉब्लम ये है कि अगर ये महीने का 500 1000 रुपए एक्स्ट्रा कहीं से कमा लें तो इनका काम बन जाएगा। ठीक है, मुझे पता है ना, स्टूडेंट हूं मैं, लेकिन मुझे क्या पता हाउस वाइफ को क्या प्रॉब्लम चल रही है, इतना ज्यादा डीप कहां गया हूं मैं, ये बताओ। मुझे पता है क्या वो अपने दो बच्चों को कैसे संभाल रही होंगी, मुझे पता है क्या उनके हस्बैंड मतलब कि पैसे कितने कमा के लेके आ रहे हैं, कि घर घर का खर्चा चल रहा है नहीं चल रहा है, मुझे नहीं पता है भाई इस बारे में, क्योंकि मैं भी गृहस्थी में पढ़ा नहीं हूं। मैं बहुत ही सीधी और सरल भाषा में बात करता हूं दोस्तों, और मैं ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करता हूं, जो है वो बता रहा हूं। तो फोकस करो सेम ऑडियंस के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर फोकस करो। देखो मैं यहां पे कोई धर्म और जात की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, धर्म और जात की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर पैसा कमाना है, जैसे आप, आपकी जो कम्युनिटी है, ठीक है, आप जो भी हो, सेम कम्युनिटी के हो, तो आप सेम कम्युनिटी वाले को फोकस कर सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो मेरे पॉइंट, क्योंकि मैं डायरेक्ट ऐसे बोल नहीं सकता, मुझे अच्छा नहीं लगता वो चीजें, बट मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर जो कम्युनिटी के आप हो ना, सेम कम्युनिटी के ऊपर फोकस करो। अगर आप लड़की हो तो लड़कियों के ऊपर फोकस करो, ठीक है, हाउस वाइफ हो तो हाउस वाइफ के ऊपर फोकस करो, ये होती सेम ऑडियंस। लोग कहते हैं कि रील बनाओ, एड्स चलाओ, अरे एड्स चलाओ, बट एड्स सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए चलाओ। अगर एड्स भी आप चला रहे हो ना, तो आप हाउस वाइफ हो तो हाउस वाइफ के लिए, जॉब वाले पर्सन हो जॉब वाले पर्सन के लिए, और अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट्स के लिए। सेम ऑडियंस के ऊपर एड चलाने हैं, डिफरेंट मतलब अलग अलग कुछ भी नहीं भटकना है आपको। ठीक है, दूसरा, अगर आप अगर आप ये करते हो कि कॉपी पेस्ट करते हो काम, अगर जो जीरो सेलर जिनके अभी तक एक सेल भी नहीं आई है, अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो ना इंस्टाग्राम के ऊपर, बंद कर दो कि इधर का कंटेंट इधर उठा दिया, इधर का कंटेंट इधर उठा के डाल दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी की रील उठा के अपना फेस लगा दिया थोड़ी सी एडिटिंग करके, ये भी नहीं करना है। आपको खुद का ओरिजिनल कंटेंट बनाना है। आज सेल नहीं आ रही है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत सेल आएंगी, बट आएंगी कब, जब आप खुद का कंटेंट बनाओगे। मैं अपना खुद का एग्जांपल दिखाऊं, आज से 4 साल पहले अगर मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर अपना मेन कंटेंट नहीं डालता, तो आप मुझसे अभी मेरी जो ट्रेनिंग आप ले रहे हो, आप ले रहे होते। आपको पता होता प्रशांत नाम का भी कोई लड़का है, टेक्नो प्रशांत नाम की भी कोई आईडी है, अगर मैं खुद का मेन कंटेंट नहीं डाल रहा होता। आज से 5 साल पहले मैं ऐसा दिखता था क्या? अब कुछ लोगों को मैं यहाँ पे थोड़ा ऐसा लग रहा हूँ, बहुत थोड़ा ठीक ठाक सा, मतलब कि स्किन थोड़ी अच्छी अच्छी सी लग रही होगी, बाल थोड़े अच्छे से लग रहे होंगे, भाई बढ़िया सेटअप में बैठा, पीछे प्ले बटन लगा पड़ा है, ठीक है, इधर एक लैपटॉप चल रहा है, एक लैपटॉप के ऊपर ट्रेनिंग चल रही है, एक यहाँ पे कैमरा लगा पड़ा है, एक फोन इधर है, एक फोन इधर है, एक यहाँ पर रिंग लाइट लगी हुई है, इतना सारा कुछ लगा हुआ है। मैं फ्लैक्स नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये सब कुछ कैसे हो पाया? जब मैंने कंटेंट क्रिएट करा है। ये सब कुछ नहीं था पहले, कुछ भी नहीं था। टेबल था, टेबल के ऊपर 5 किताबें, और उसके ऊपर ये मेरा रेडमी का कोई सा फोन था, नहीं पहले जियोनी का था, 5,000 रुपए का लिया था। ठीक है, उसके बाद मैंने फोन लिया सैमसंग M11, 11,000 रुपए का। फिर उसके बाद लिया मैंने आपका रेडमी का, 13,000 रुपए का फोन था। एक एक चीज याद है। फिर वो 13,000 के फोन से डायरेक्ट छलांग मारी थी मैंने iPhone 13 Pro पे, जिस दिन जब लॉन्च हुआ था, क्योंकि पैसे कमा रहा था फिर मैं। समझ रहे हो ना? तो सारी सिचुएशन सेम नहीं होती हैं। अगर आप सोच रहे हो यार मैं कंटेंट कैसे बनाऊं, मेरे तो कैमरा खराब, फोन खराब, ये खराब, वो खराब, 10 बहाने होंगे आपके पास, लेकिन रीजन एक बनाना पड़ेगा काम करने का, कि भाई पैसे कमाने हैं इसलिए कर रहा हूं, बस। साफ बात है, कुछ भी नहीं है, पैसे कमाने इसलिए कर रहा हूं, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड, आपको क्लियर कॉल टू एक्शन देना पड़ेगा लोगों को अपनी रील के अंदर, कि भाई इसको लाइक करवाना, शेयर करवाना, सेव करवाना, क्या करवाना है। फोकस करो ऐसी रील बनाने के ऊपर, ऐसे कंटेंट बनाने के ऊपर जिसका कॉल टू एक्शन हो, जिससे कि रील आपको सेव हो, शेयर हो ज्यादा से ज्यादा, तभी रील वायरल होगी। बस ये मैंने आपको एक टिप दे दी है कि जितनी शेयर और सेव रील होगी, उतना ज्यादा आपका कंटेंट वायरल होगा, चाहे कितना ही कुछ बना लेना। अगर शेयर सेव कमेंट नहीं आ रही है, रील वायरल नहीं होने वाली है। तो अब दिमाग लगाओ कि कैसी रील बनाओ जिससे लोग एक दूसरे को शेयर करें, इधर से इधर, इधर से इधर जा रही है,
रील वायरल है, 100% वायरल है, मुझसे लिखवा के ले लो चाहे आप। आपकी रील वायरल इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि एक पर्सन देखता है, वो अपने दोस्त को शेयर ही नहीं करता है उसको। तो ऐसा कंटेंट बनाओ जिससे कि लोग एक दूसरे को शेयर करें, शेयर करेंगे वायरल हो जाएगी, लीड्स आएंगी, सेल्स आएंगी, फॉलोअर बढ़ेंगे, रीच इंक्रीज होगी, पैसा ही पैसा होगा। ठीक है, ओके, ठीक है, इतनी बात समझ आई आपको? यही है नॉट इनफ रीच, रीच इसलिए नहीं बढ़ रही है आपकी, समझ गए? अगर इनमें से आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम है, कॉपी पेस्ट कंटेंट है, कॉल टू एक्शन अच्छा नहीं है, या आप बढ़िया कंटेंट नहीं बना रहे हो, आप प्रोडक्ट गलत ऑडियंस को प्रमोट कर रहे हो, तो इसलिए सेल आपकी नहीं आई है अभी तक, या आप जो पुराने लोग हैं वो जो सेम कंटेंट बना रहे हैं उसमें कुछ डिफरेंट नहीं ला रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपकी सेल नहीं आ रही है। अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर डिपेंड है कि भाई जब होगा तब होगा, तो आपकी सेल नहीं आ रही है। तो आपको इन सब चीजों को थोड़ा 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 चेंज करना होगा, और एक सिंगल ट्रेनिंग में सब कुछ नहीं चेंज करवा सकता। आज आपको सिर्फ बता के जा रहा हूं ऊपर ऊपर से कि भाई ये चेंज आपको करना है। समझ आया दोस्तों? सभी लोग एक बार चैट बॉक्स होना बताएंगे मुझे कि आपको समझ आया। सभी लोगों को समझ आया? यस 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 यस, सो तो नहीं रहा कोई? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विदाउट फेस वाला कंटेंट भी आप क्रिएट कर सकते हो। कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकता? अगर आप कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते हो तो बिना फेस के क्रिएट कर लो ना, फेस मत दिखाओ। ठीक है, कहाँ से बनाना है प्लीज? बहुत अच्छे से आ गया, ठीक है। सेल आई तो है बस उसे क्या सिखाएंगे सर? अगर सेल्स आ गई तो उसे क्या सिखाएंगे सर? सेल आ गई है, सबसे पहले उसके पास कोर्स मिल गया है उसको सीखने के लिए, कंपनी उसको ट्रेनिंग्स दे रही है उसको सीखने के लिए, प्लस 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 मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं इधर बुलाओ ना यार, मैं फ्री में सिखा तो रहा हूं ये सब चीजें। अगर सोचो जिस बंदे को आपने सेल करवाई है वो पर्सन यहां पर बैठा होगा अभी, भाई वो भी तो सीखेगा। आपने कहीं और से सीखा है क्या? आप भी ऐसे सीख रहे हो? अगर अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाए तो क्या करें? दूसरा अकाउंट बनाओ भाई, दूसरी मेल दूसरे नंबर से बनाना पड़ेगा। ठीक है, एआई से बनवा सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर बनवा सकते हैं, बट यूट्यूब पर काम नहीं करेगा। सस्पेंड हो जाती है आईडी। आईडी इसलिए सस्पेंड हो जाती है क्योंकि आप मनी मेकिंग कंटेंट या इस टाइप का कंटेंट डाल लोगे, इस वजह से हो रही है। ठीक है, अभी कंटेंट कैसे बनाएं, वॉइस ओवर कैसे करें, बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैं ये क्वेश्चन अभी एकदम से क्लियर नहीं कर सकता हूं, अभी आगे चलते हैं थोड़ा सा, ओके। आगे चलते हैं, देखो जो जीरो आपके स्ट्रेटेजी बता देता हूं एक। सबसे पहली बात आपको क्या करना है, यहां पर सुन लो, जिसका भी जो डाउट्स है ना वो सारे यहां पर क्लियर हो जाएंगे अभी। देखो, सबसे पहली बात आपको ऑडियंस की क्लियरिटी देखनी है कि आपको किसके लिए कंटेंट बना रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि मैं कंटेंट किसके लिए बना रहा हूं। जैसे कि क्या, डिफाइन करो अपनी टारगेटेड ऑडियंस, कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, कि भाई एग्जैक्ट ऑडियंस कि आप जॉब वाले लोगों के लिए बना रहे हो, हाउस वाइफ के लिए बना रहे हो, या आप बना रहे हो जॉब होल्डर पर्सन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, या जो साइड इनकम करना चाहते हैं उनके लिए। वैसा ही कंटेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अभी सिर्फ ध्यान दे दो, बाद में बनाना सिखा दूंगा कैसे कैसे करना है, अभी बहुत लंबा जाएंगे हम लोग, ठीक है। बस ये समझ लो कि आपको कंटेंट, सोचो आपकी जो इंस्टाग्राम आईडी है ना, आपको वो आईडी ऐसी बनानी है कि भाई अभी रील वायरल नहीं हो रही है, कोई बात नहीं है, अगर मेरे पास एक भी पर्सन मेरे अकाउंट के ऊपर आ गया तो वो मेरा कोर्स लेगा, क्योंकि मैंने कंटेंट इतना सुंदर बना रखा है कि अगर जॉब वाले पर्सन के लिए कंटेंट बनाता हूं मैं तो, कि जॉब वाले लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है, आप कुछ हंसी मजाक का कंटेंट बना सकते हो, जॉब पे जाते हुए कंटेंट बना सकते हो, और सिर्फ सिर्फ हाथ रख के बैठे हो, इस टाइप का कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, कुछ स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। अब वो मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी आपको, और ऐसा कंटेंट क्रिएट करो कि ऑटोमेटिकली वायरल हो जाए। और अगर वायरल नहीं भी होता है, अगर कोई पर्सन आपके कंटेंट के ऊपर आ जाता है, जॉब वाला पर्सन, वो देखेगा, रिलेट करेगा अपने आप को और कहेगा यार सही कह रहे हो, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में भी चल रही है, बट मुझे ये बताओ इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन दो ना, आपके पास है कोर्स, दो सॉल्यूशन उनको। ठीक है, ओके। प्लस आपको पेन पॉइंट्स, पेन पॉइंट्स के ऊपर काम करना है कि लोगों की जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे आपने जो भी कंटेंट बनाया स्टूडेंट के लाइफ के अंदर क्या प्रॉब्लम है, उसके पेन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको रील बनानी है। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। माइक्रो कंटेंट प्लान क्या है, देखो मैं आपको बताता हूं। इसके ऊपर ये प्लान होता है कि आपको 70%, देखो मैं आपको बताता हूं, 70% जो रील बनानी है
ठीक है, वो प्रॉब्लम सोल्विंग कंटेंट बनाना है। 20% आपको ऑथोरिटी बिल्ड करने के लिए बनाना है, जैसे कि अपने स्टोरी पे अपना पर्सनल प्रूफ दिखा सकते हो, या मतलब जो आप कर रहे हो डेली, आप कुछ काम कर रहे हो वो आपको दिखा सकते हो। इससे क्या होता है, थोड़ा ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। ठीक है, और 10% आपको सॉफ्ट कॉल टू एक्शन देना है, मतलब कि सॉफ्ट आपको प्रमोशन करना है। किस टाइप से, कि भाई अगर आप लोगों को ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जितने आपने मेरी अभी तक रील में देखा है, इसका वन सॉल्यूशन है, सिर्फ और सिर्फ ये है। आप एक मेरे पास एक ऐसा प्लान है जो अगर आप सुनोगे तो आपको मजा आ जाएगा। अगर आप प्लान जानना चाहते हो देन मुझे व्हाट्सएप कर दो। ये आपका कभी कभार, मतलब कि आपने 10 रील बनाई है तो 7 प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, 2 आपकी कुछ ऐसी अपनी लाइफ को दिखाओ, अपनी मिनी व्लॉग्स बनाओ, इस टाइप का करो, और एक प्रॉब्लम, एक रील ऐसी बनाओ जो प्योर आपका हो कि भैया प्रमोशन है, आ जाओ। ठीक है, ये आपको काम करना है। ओके, और ज्यादा कुछ इसके अंदर ये मिनी फनल मैं आपको बताता हूं, सिंपल है कि अब डायरेक्ट लोगों से डायरेक्ट बात मत करो, पहले रिलेशन, मतलब डायरेक्ट आपको कोर्स पिच नहीं करना है, वही वाली बात है। पहले रिलेशन बनाओ, लोगों से बात करो, उनकी प्रॉब्लम सुनो कि दिक्कत कहाँ आ रही है। उस दिक्कत को अगर आप वैसे कुछ सोल्व कर सकते हो, मान लो किसी की दिक्कत है कि भैया पैसा कमा नहीं पा रहा हूँ, और मतलब की दिक्कत ये है कि मेरी वाइफ बीमार है, मेरी मम्मी बीमार है, और उनको ऐसे ऐसे की इलाज की जरूरत है, तो उनको कुछ सोल्यूशन अगर फ्री में दे सकते हो यार आप, कि यार अगर ऐसी बात है तो आप एम्स में दिखा लो, एम्स में फ्री इलाज हो सकता है, और आपका कुछ जान पहचान का उधर है कि यार अगर हो सकता है कुछ ट्राई कर सकता हूं मैं आपके लिए, करूंगा। आप ऐसा नहीं है यार कोई भी पर्सन की आपको डायरेक्ट कोर्स नहीं बेचना है। अगर अगर आप उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो ना लाइफ के अंदर, तो कर दो ना भाई। जब आप एक दूसरे के फ्रेंड बन जाओगे, जब आप सिंगल अपना काम कर रहे होगे, तो पर्सन खुद कहेगा यार मैं तेरे साथ काम करना चाहता हूं। कैसे करता है यार तू काम ये, तो उसको बताओ ये काम ऐसे ऐसे कर ले, वो कर लेगा। तब आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, भाई जैसी फीलिंग हो गई है उसको। ठीक है, क्योंकि आपने उसकी प्रॉब्लम सोल्व करी है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मतलब कि अपना दुख किसी और को नहीं बता पाते हैं, बट आपने उनसे बात करी, आपने उनको मैसेज करा, उन्होंने आपको मैसेज करा है, और वो प्रॉब्लम है उनकी लाइफ के अंदर, तो अब बातों बातों में प्रॉब्लम निकाल रहे हैं, तो उनकी प्रॉब्लम सुनो। मैं सीधी बात कहता हूं, सेल्स इज इक्वल्स टू ट्रस्ट बिल्डिंग है भाई। जितने ट्रस्ट बनाओगे, जितने कनेक्शन बनाओगे, उतनी ज्यादा सेल बढ़ेंगी। बस अदरवाइज तो आप लीड्स के नंबर बढ़ाते रहो, वो नंबर बढ़ेंगे बस, सेल्स नहीं बढ़ेंगी। सेल्स बढ़ाने के लिए चाहे लीड्स कम भी आ रही हैं, उन कम लोगों से ज्यादा रिलेशन बनाओगे, ज्यादा सेल्स बढ़ेंगी। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई नया तरीका नहीं है। ठीक है, ओके। अब थोड़ा आगे चलते हैं। बस आपको ये टारगेट रखना है कि 30 दिन के अंदर कम से कम 200 से 300 वार्म लीड्स कलेक्ट कर लोगे, तो आप जीरो सेलर जो है ना, सेल आनी स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। ठीक है, अब प्लेट्यू सेलर्स के लिए कुछ बता देता हूं मैं थोड़ा सा। ओके, कंटेंट आपको बनाना पड़ेगा, कंटेंट को रीएंगल करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, हुक को चेंज करो, फॉर्मेट चेंज करो, रील पोस्ट स्टोरी सब कुछ नया तरीके से अपलोड करो। ठीक है, कुछ नया लेके आओ, मार्केट में नया आता रहेगा ना, तो लोग ऑटोमेटिकली आपसे एंगेज रहेंगे। अगर आप सेम 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 काम करते रहोगे ना, सबको पता चल जाएगा तुम कोर्स सेल कर रहे हो, और जो कोर्स सेल कर रहा है ना ज्यादा, उसका कभी कोर्स सेल नहीं होता। लेकिन जो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे रहा है, या कुछ नया कुछ क्रिएटिव कर रहा है, उसका कोर्स बिना कहीं सेल हो जाता है। बस सीधी बात यह है। स्टोरी टेलिंग ऐड करो, केस स्टडीज बताओ लोगों की, लोग किसी ने कोई अचीवमेंट कर ली उसके ऊपर वीडियो बना दो, अपनी खुद के केस स्टडी बता दो, या ऐसी चीजें बनाओ ना, तो लोग अपनी प्रॉब्लम लेके आएंगे, उनकी सॉल्व करो, पैसा बेचो, मतलब कि अपना कोर्स सेल करो। यही होती हैं चीजें, समझ रहे हो। आगे चलते हैं। देखो, अगली चीज है, इंस्टाग्राम अगर यूज कर रहे हो तो आप यूट्यूब शॉर्ट्स स्टार्ट कर दो। अगर आप सिर्फ ऑर्गेनिक के ऊपर काम कर रहे हो तो आप थोड़ा पेड एड चलाने की कोशिश करो। कहने का मतलब यह है, जो प्लेट्यू सेलर्स हैं, मतलब जो सेल्स आ नहीं रही है जिनकी, उनको जो भी आप कर रहे हो थोड़ा चेंज करो। थोड़ा सा चेंज करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपको लगेगा हाँ यार अब कुछ हो रहा है, मतलब कुछ तो हो रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग तो हो रहा है। चेंज करने की जरूरत है। ओके, ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। अब आपको करना क्या है, बस सीधी बात है। अगर लैंडिंग पेज वगैरह की अभी तो मेरे हिसाब से आपने बना नहीं रखे होंगे, अगर लैंडिंग पेज बना रखा है, उसके ऊपर ऐड चला रहे हो, तो लैंडिंग पेज चेंज करवाओ। लैंडिंग पेज के अंदर जो वीडियो उसको चेंज करवाओ। जो अगर आपने लैंडिंग पेज क्रिएट कर रखा है अपना, तो उसके अंदर कुछ नए टेस्टिमोनियल्स डालो, बढ़िया बढ़िया डालो। ठीक है, उसको हो सकता है वो टेस्ट, अगर आपका लैंडिंग पेज में कुछ चेंजेस हो गए, क्या पता उसकी वजह से आपके पास लीड्स आनी स्टार्ट हो जाए जेन्युइन वाली। अगर आप ऐड चला रहे हो लैंडिंग पेज लगा के, तो उसमें थोड़ा चेंजेस आप कर सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो क्या, टेस्टिमनीज डालने में, क्वेश्चन आंसर करने में, प्लस 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 आप बोनस ऑफर, वो बहुत जरूरी है। थोड़ा सोचो इसके बारे में, इसके बारे में आप थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो कि मैं लोगों को किस टाइप से ऑफर कर सकती हूँ। ऑफर का मतलब सिर्फ पैसे ही कम नहीं होते, ऑफर का मतलब और भी चीजें होती हैं, और ऑफर का मतलब पैसे भी कम होते हैं। कहीं ये सोचो कि पैसे कम करने की बात ही नहीं कर रहा हूं। ठीक है, कि ऑफर का मतलब तो पैसे ही कम होते हैं, नहीं, ऑफर के मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, बट ऑफर का मतलब पैसे भी होते हैं, ये समझ लेना। ओके, तब आपका काम ऑटोमेटिकली अच्छा चलने लगेगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अगर हम आगे की बात करें, तो आपको कुछ चीजें ये सोल्व करने की जरूरत है, जैसे कि आप क्या कर सकते हो, आपको
चीजें क्या फिक्स करनी है? सबसे पहली बात, डायरेक्ट बेनिफिट्स बेनिफिट्स, अरे ये सब चीजों के चक्कर में मतलब कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देने की कोशिश करो, जिससे कि वो मतलब कि आपसे कनेक्शन बनाओगे। वो सेम चीज है, कनेक्शन बनाओ, बेनिफिट्स दो उनको। फ्री में जो चीज दे सकते हो दो यार। अगर कुछ ज्ञान ही दे सकते हो ना फ्री में, बिना कोर्स सेल करके भी दे सकते हो ना, तो भाई दो। इससे पता क्या चीज होगी? सबसे पहली बात, आपको अंदर से खुशी मिलेगी कि आपने किसी की लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करी है। दूसरी चीज, आपको एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन होगा। तीसरी चीज, आपका एक कनेक्शन बढ़ चुका है। फोर्थ चीज ये कि मतलब आपको ना मतलब ऐसा होगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया हो जाएगी। आपको दूसरे की प्रॉब्लम, आपको इतनी प्रॉब्लम पता होंगी कि यार ये प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन ये प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन ये। आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत मैच्योर हो जाओगे। मैंने पता नहीं कितने सारे लोगों की प्रॉब्लम सुनी है आज तक, पिछले 5 साल के अंदर, और मुझे पता है इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है, इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है। इससे क्या, मुझे ऑटोमेटिकली एक स्ट्रांगनेस फील होती है कि हाँ मुझे इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आता है, क्योंकि मैंने इसकी प्रॉब्लम सोल्व कर रखी है ये वाली सेम। और आने वाली टाइम में अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हो ना, तो आप ट्रेनर बन सकते हो। लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हो, बता सकते हो भाई ये प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन ये प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन ये। तो बहुत जरूरी है ये, सिर्फ आपके कोर्स सेल के लिए प्रोस्पेक्टिव से नहीं है, ये अलग अलग तरीके से है, मतलब कि हर चीज आपकी लाइफ के अंदर भी ये चीज काम आएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है। ओके, देन अपना कॉल टू एक्शन थोड़ा चेंज करो कि डायरेक्ट बाइंग बाइंग बाई माई भाई कोर्स खरीद ले कोर्स खरीद ले कोर्स खरीद ले मत करो। ठीक है, और अपना जो अपने जो डीएम्स है, अपने कमेंट्स हैं और जो क्वेरीज हैं, उनको टाइम टू टाइम रिप्लाई करो, उनसे बात करो। जो पुरानी लीड्स हो चुकी है ना, उनसे बार बार जाके कॉल अप करो, कि फॉलो अप कर रहे हो, उनसे बात कर रहे हो कि भाई क्या हुआ, आपने करा था स्टार्ट, आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो गई। अब सोचो, आपने किसी की लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम सोल्व करी, या उसने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी, आपने कुछ सॉल्यूशन दिया उसको कि यार इसका ये है सॉल्यूशन करके देखो। फिर कुछ टाइम बाद उससे ट्राई तो करो दोबारा कि भाई वो जो प्रॉब्लम थी सोल्व होगी, उसको लगेगा यार इसको याद है अभी तक, यार कितना सोच रहा है मेरे बारे में, यार बढ़िया बंदा है यार ये तो, और मुझे इसने कुछ बेका भी नहीं है अभी तक। ठीक है, तो फिर बाद में उसको आपने सिर्फ प्रॉब्लम पूछी उसकी, लेकिन उसके दिमाग में कितनी सारी चीजें आ गई, और वो आपका स्टेटस देख रहा है, स्टोरीज देख रहा है, वो ऑटोमेटिकली मैसेज करेगा यार भाई मैंने आपकी स्टेटस देखा था, अरे करते क्या हो यार वैसे आप। और जब इंसान सामने से पूछे ना करते क्या हो आप, और आपने उसको अगर सही तरीके से बता दिया मैं करता ये हूं, आपको कोर्स सेल हो जाएगा। कोर्स सेल नहीं हो रहा है, इन सबका प्रॉब्लम यही है, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी जो मैंने आपको बताया वो ही है। ठीक है, अब बस अब मैं कुछ एक्शन रोड मैप बता रहा हूं कि क्या क्या करना है। जो जीरो सेलर हैं, जिनके अभी तक एक सेल भी नहीं आई है ना, उनको सिर्फ इतना करना है, इतना सिंपल सा करना है क्या, आपको सबसे पहले अपनी ऑडियंस की क्लियरिटी देखो, ऑडियंस क्लियर करो कि आप कौन हो और कैसी आपको वीडियोस बनानी है। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन कैसा करना है, डेली पोस्टिंग करो, ग्रुप बनाओ। ठीक है, प्लस अपनी कन्वर्सेशन अच्छी करो, लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा बात करो, डीएम पर, व्हाट्सएप पे लोगों की प्रॉब्लम सुनो, और फिर बाद में आपको एफिलिएट लिंक पिच करनी है, वो भी स्ट्रेटजी के साथ। पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग, फ्री में प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके बाद उस प्रॉब्लम का सोल्व हुआ नहीं हुआ, देन देखो आपको ये लग रहा होगा यार प्रशांत भाई आप इतना बोल के जा रहे हो, चलो मैंने कर भी लिया, मैं तो फिर रोज प्रॉब्लम ही सॉल्व करते रह जाऊंगा लोगों का। नहीं, किसने कहा है? सुनो मेरी बात, ये मैं कंपाउंडिंग का इफेक्ट बताता हूं आपको। कोई लोग छोड़ के मत जाना, सारे के सारे मेंबर बैठे हैं, इसका मतलब मजा आ रहा है आपको। ठीक है, एक बार मुझे बताओ मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? मजा आ रहा है नहीं आ रहा, फिर कंपाउंडिंग इफेक्ट बताऊंगा आपको। कंपाउंडिंग इफेक्ट बताऊंगा अगर आपको मजा आ रहा है तो। सभी लोग बताएंगे चैट बॉक्स ऑन है। ठीक है, कंपाउंडिंग इफेक्ट बताऊंगा। कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है, आपको सबकी प्रॉब्लम सॉल्व क्यों करनी है? अब मैं रोज एक ही काम करता रहूंगा क्या, लोगों की बातें सुनता रहूं क्या, यही काम रह गया है क्या मुझे? हैं, ये सब कुछ अगर आप सोच रहे हो ना, तो इसका सॉल्यूशन बताता हूं। ठीक है, बताता हूं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। डन डन, अभी आगे फिर लास्ट में करते हैं बात। ओके डन, मजा आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। ओके, देखो मैं आपको बताता हूं कंपाउंडिंग का इफेक्ट क्या होता है। आज आपने सोचा कि आज से मेरी जॉब लग गई है, ये सोच लो कि आज आपकी 19 तारीख है, आज से आपकी जॉब लग गई है, और आपको इस जॉब की जो सैलरी मिलने वाली है ना, 19 सितंबर के बाद क्या था, अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर अक्टूबर, आपको 19 अक्टूबर को ये इसकी जॉब की सैलरी मिलने वाली है। और आपका जो जॉब है ना, वो पता क्या है, बस लोगों से रिश्ते बनाने हैं, ट्रस्ट बनाना है। जो भी आप कंटेंट बना रहे हो, कोई भी अगर आपके पास आ रहा है या आप उसके पास जा रहे हो, तो बस लोगों की प्रॉब्लम सुननी है। एक महीना प्रॉब्लम सुन के देखो, पैसे तो वैसे भी नहीं आ रहे भाई, आ रहे हैं आपके पास पैसे नहीं आ रहे ना, जब आपके पास पैसे नहीं आ रहे, तो मैं बता रहा हूं ना क्या करना है, मत आओ, एक महीने और मत आने तो कोई दिक्कत नहीं है। एक महीना 30 दिन सेट कर लो, कहो कि मुझे लोगों की प्रॉब्लम सुननी है।
आज एक की सुनी है, कल एक की और सुन ली, परसों एक की और सुन ली, ऐसी एक दिन मैंने दो की सुन ली, एक दिन तीन की प्रॉब्लम सुनी है। ठीक है, और प्रॉब्लम सुनने के बाद उनका सॉल्यूशन देने की कोशिश करा। कोर्स नहीं बेच रहे मैं नहीं बेच रहा भाई कोर्स, मेरे पास कोई कोर्स नहीं है। मैं तो बस लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं, फ्री में प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, कोशिश कर रहे हो आप ऐसा कुछ ट्राई करने की, शुरुआत में आपको बहुत अजीब लगेगा, यार मैं इसे कैसे बात कर सकता हूँ, नॉन पर्सन से कैसे बात कर सकता हूँ। बात करनी सीख गए ना, आप दुनिया के नेक्स्ट लेवल में आ सकते हो, क्योंकि हर किसी से नहीं होती ना ये बात। ये पैसा हर कोई क्यों नहीं कमा पाता, क्योंकि हर किसी से बात करनी नहीं आती है। आपसे आती है ना तो आप कर लोगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब ऐसी करते 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 30 दिन हो गए आपको, आप रेगुलर कर रहे हो, पैसा नहीं कमा रहे हो, आप लोगों की प्रॉब्लम सुन रहे हो। पहली बात तो मैं पहली एक अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा। आपको पता क्या लगेगा, आपको लगेगा यार कितना बढ़िया हो रहा है लाइफ के अंदर, कुछ अलग लग रहा है। दूसरी चीज, पैसा अब आएगा। आपने प्रॉब्लम सुनी है कम से कम 30 से 40 लोगों की, अब आपके पास 30 से 40 ऐसे लोग हैं जिनकी आपने प्रॉब्लम सुनी है। वो लोग आपकी लाइफ के अंदर, मतलब उनकी लाइफ के बारे में आपको पता है। ठीक है, और फिर उसके बाद वो लोग आपकी स्टेटस स्टोरी देखते हैं, क्योंकि हम अपने दोस्तों की स्टेटस स्टोरी जरूर देखते हैं। और वो अपनी प्रॉब्लम सुनाने के बाद अब वो आपकी लाइफ में झांकने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कौन हो। आपने अपने बारे में ज्यादा नहीं बताया है, वो आपकी लाइफ के अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। फिर क्या होगा, अब आपके स्टेटस व्यूज बढ़ने स्टार्ट हो गए। ठीक है, फिर वो लोग खुद सामने से आएंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि आप करते क्या हो। और ये वाला सेंटेंस बहुत प्यारा लगता है, आप करते क्या हो। और जब सामने से ये चीज पूछी जाए ना, मैं क्या करता हूं, फिर मैं उनको बताऊंगा मैं ये करता हूं, तो भाई मजा ही आ जाता है। सच में मजा आता है, क्योंकि फिर आपको बताने में जो मजा आता है ना, मैं ये करता हूं, ये करता हूं और ऐसे ऐसे पैसे कमाता हूं, तो उसको सुनने में मजा आता है। क्योंकि क्वेश्चन उसने किया था, उसको कहते हैं अट्रैक्शन मार्केटिंग। स्टेटस लगाए, स्टेटस से अट्रैक्ट हुआ बंदा, आपके पास आया, इसको हम अट्रैक्शन मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, जब पर्सन आपके पास आएगा ना पूछने खुद से, तो मजा आता है। ठीक है, तो और ऐसे ही अब जब एक महीना आपने काम करा, 30 35 बंदे बढ़ गए, फिर 60 70 80, 6 महीने आपने मेहनत करी, आपके पास एक टाइम ऐसा होगा 400 500 ऐसे लोग होंगे जो आपके दोस्त टाइप हैं, जो आपसे बात करते हैं भाई। और धीरे धीरे आप कर रहे हो, और जो जो पैसा आएगा ना, फिर जो 6 महीने बाद जो पैसा आएगा, डेली की 2 सेल 5 सेल 6 सेल 7 सेल 8 सेल, पैसा ही पैसा। टाइम लगता है इस चीज में, थोड़ा सा टाइम लगता है। वो जो टाइम दे देता है ना जो इंसान, भाई वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है, ये समझ लेना। ठीक है, बस ये है पूरा, इस ट्रेनिंग का पूरा जो निचोड़ है ना, वो यही है दोस्तों। और जो अपने ये प्लेट्यू सेलर्स हैं, उनको कुछ नहीं है, जो ओल्ड कंटेंट है उसको रीडिजाइन करो, दोबारा से बनाओ, नए एंगल में बनाओ, और नया ट्रैफिक सोर्स ट्राई करो। और उसके बाद अपनी जो फनल बनाई है उसमें ऐड करो कुछ बोनस वगैरह, मतलब जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है सेल करने की, उसमें कुछ बोनस वगैरह ऐड करो। और हाँ, आज से ट्रस्ट बनाना स्टार्ट कर दो, लोगों के ऊपर फोकस करो। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है। ठीक है, जिसको भी कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेने हैं वो ले सकता है दोस्तों। ये सब कुछ आपके लिए बनाया है, आपके लिए मेहनत से लिखा है, पूरा कंटेंट डिजाइन करा है। और मैंने आपसे, ना मैं किसी कंपनी के अंदर काम करता हूं कि किसी कंपनी के थ्रू मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, ना मैं किसी किसी मतलब कि आपसे 1 रुपया भी चार्ज करा है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही मैंने ट्रेनिंग दी है। अब मुझे ये बताओ, आपको ये ट्रेनिंग कैसी लगी दोस्तों। चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूं, सभी लोग बताएंगे मुझे आपको ट्रेनिंग क्या लगी। बस आपको एक काम करना होगा, वो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। पहले मुझे बताओ आप लोगों को ये ट्रेनिंग कैसी लगी, सभी लोग बताओ मुझे। वैल्यूबल, मस्त थी, बढ़िया, शानदार, गजब, बहुत बढ़िया, सुपर, एक नंबर, जबरदस्त, बेहतरीन, ओ खतरनाक भाई, ओपी। ओके, ओके, सुपर अमेजिंग, नॉलेजेबल, दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर इतने सारे लोगों को पसंद आई है, मतलब सच में कुछ था, मतलब ट्रेनिंग अच्छी थी, मतलब इसका मतलब ये है कि आपको कुछ सीखने को मिला, नया चीज आपको कुछ मिला सीखने को। ओके, 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 जिसका मिस हो गया है वो आपको मैं आपको रिकॉर्डिंग इसके टेलीग्राम के अंदर दे दूंगा, डोंट वरी। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मेरे लिए एक काम करोगे यार आप सब लोग, मुझे जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, सिंगल सिंगल हर पर्सन से चाहिए। बस आपसे इतना इतना छोटा सा एक मेरा काम कर दो। काम क्या करना है, इसमें आपकी भी मार्केटिंग होगी, मेरी भी मार्केटिंग होगी, और थोड़ा लोगों को दिखाओ ना कुछ नया हो रहा है, कुछ बढ़िया हो रहा है। बस आपको इतना करना है, या तो इस वेबिनार की कोई वीडियो क्लिप बना के, ठीक है, उसमें कुछ अच्छा सा मैसेज लिख के मुझे पर्सनली आप भेज सकते हो, तो पर्सनली भेज दो आप मुझे, जिससे कि मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप है ना अपना, जो उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही डालना चाहता हूं। क्योंकि देखो हमारे टेलीग्राम के अंदर इतने सारे लोग हैं, उसमें से इतने से लोग आए हैं जो पैसे कमाने चाहते हैं, तो उनको दिखाओ कि भाई तुम ये कुछ नहीं कर रहे हो जिसकी वजह से पैसे नहीं आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, नंबर कुछ नहीं है, मैं आपको टेलीग्राम के अंदर अपना अपना यूजर नेम डाल रहा हूं, बस उस यूजर नेम के ऊपर क्लिक करना और मुझे पर्सनली भेज देना आप।
और आप चाहो तो वो चीज हम इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे मेंशन बैक कर सकते हो, टेक्नो प्रशांत वन है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, टेक्नो प्रशांत वन, ठीक है। ठीक है, मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी भेज रहा हूं यहां पर, टेक्नो प्रशांत वन है। ठीक है, आप इस चीज को आप कर सकते हो भाई। ओके जी। सर आप एफिलिएट करते हो, मुझे आपके साथ काम करना है। अभी मैं कोई एफिलिएट वगैरह कुछ नहीं करता हूं दोस्तों, अभी मैंने सिर्फ आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी इंस्टाग्राम लिंक है, आप उधर जाकर मुझे मेंशन बैक कर सकते हो, अच्छी वीडियोस वीडियोस बना के थोड़ा अच्छा लगता है मुझे। और बाकी आप पर्सनली या तो आप अपनी फेस के साथ अगर वीडियो बना सकते हो कि हाँ, वैसे बना सकते हो यार, एफिलिएट्स हो आप इतने बढ़िया लेवल पे, तो आप सिंपल एक वीडियो बना सकते हो, आपका आज का सेशन कैसा लगा बस। और नेक्स्ट सेशन के लिए अपनी टीम को भी लेके आओ, सबको लेके आओ, क्योंकि मैं अम्ब्रेला स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, वो नेक्स्ट लेवल है। उसमें आपको सच में वो कहीं नहीं सीखा होगा आपने, वो चीज सिखाऊंगा, मतलब बहुत मजा आएगा, मतलब आपको कुछ लगेगा कि यार एफिलिएट के अंदर ये भी होता है क्या, इस तरीके से भी चीजें होती हैं, वो आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी तो एक सेशन था, देखो दोस्तों, जो चीजें मैंने आपको सिखाई है ना, ये मैंने आपको एक समरी बता दी है कि ये मिस्टेक हो सकती है, ये सॉल्यूशन करना है, ऐसे से मैंने बता दिया है। लेकिन हर एक चीज की एक प्रॉब्लम होती है, उसका हर एक प्रॉब्लम का एक जो एक टॉपिक है ना, उसकी एक पूरी ट्रेनिंग होती है। हर एक चीज का एक प्रॉब्लम है ना, उसका पूरा सॉल्यूशन होता है। जैसे मान लो आपकी रील वायरल नहीं हो रही है, तो उसका पूरा एक सॉल्यूशन होगा फिर, कि रील वायरल क्यों नहीं हो रही है, मतलब आपका या तो कंटेंट अच्छा नहीं बना रहे हो, कंटेंट कहां से ढूंढ रहे हो, किसको इंस्पायर होकर आपने बनाया है, हुक कैसी है, मेन बॉडी कैसी, कॉल टू एक्शन कैसा है, सब कुछ उसका देख के तब जाके एक रील वायरल होती है। मैं आपको लास्ट टू लास्ट एक बात कहना चाहूंगा सभी को, जितने लास्ट तक बैठे हैं ये लोग, भाई देखो, आप अगर कंटेंट बना रहे हो ना, तो फोकस ये मत करो कि आपको कंटेंट बनाते जाना नहीं, बेस्ट बनाना है, और हर रील में अपना बेस्ट देना है। आपको पिछली रील से कोशिश करनी है और बेटर हो जाए, चाहे मेरा आधा घंटा एक्स्ट्रा चला जाए इसके अंदर। और वो एक सिंगल कंटेंट ना आपको इतना पैसा कमा के दे सकता है, बहुत ज्यादा, अगर वो वायरल हो गया तो। ठीक है, आई होप आपको ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। मैं भी एक वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूं एंड देन हम बंद करते हैं इसको, है ना, क्लोज करते हैं फिर। ओके गाइस, तो सभी लोगों को ट्रेनिंग कैसी लगी एक बार मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में लास्ट, और फिर हम इसको अलविदा करते हैं, ठीक है। सो दोस्तों, आज की जो हमारा फर्स्ट वेबिनार था, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट माइंड कम्युनिटी का था, उसके अंदर आपको ट्रेनिंग कैसी लगी सभी लोग एक बार बताएंगे, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत सारे लोग आए, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जल्दी ही मिलेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अभी वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट कल होने वाली है, और जो भी लोग कल आएंगे ना, उनको अम्ब्रेला स्ट्रेटजी बताऊंगा जो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। तो मैं तो कहूंगा हर एक एफिलिएट के लिए वो ज़रूरी है सेशन, हर एक एफिलिएट के लिए ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच गाइज। ठीक है, मिलते हैं। ओके, बाय 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 बाय।